सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज हम इस शेयर पर बात करने वाले वो शेयर है इरेडा। सो यहाँ पे देखेंगे 148 के भाव पे क्लोजिंग लेता हुआ दिखा स्टॉक। 4.5% की धमाकेदार तेजी देखने को मिली हम स्टॉक। सो यहाँ पे देखेंगे 2,73,00,000 का वॉल्यूम भी आता हुआ दिखा ठीक ठाक। सो चलिए अब जान लेते हैं तेजी का कारण। तेजी का कारण क्या है? मैंने आपसे क्या बोला कि सपोर्ट ध्यान रखिए, 141 का सपोर्ट, और ये स्टॉक ने छू लिया था, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या बोला कि अब रिवर्सल आना चाहिए, और यहाँ पे रिवर्सल आता हुआ दिखा। मैं यही आपको बोल रहा हूँ कि आप सपोर्ट ऐसा बनाइए जिसपे मार्केट रिस्पेक्ट करे, हर बार रिस्पेक्ट करे। और दूसरा जो रीजन था कि सपोर्ट पे भी था, और दूसरा रीजन था कि मार्केट ने भी शुक्रवार को तेजी दिखाने, रिकवरी करना चालू किया धीरे धीरे। ये दो कारण रहे तेजी बनने के। और प्लस मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अभी आप ये शॉर्ट टर्म का व्यू मत बना के चलिए, ठीक है। भले स्टॉक चल जाए, ठीक है, शॉर्ट टर्म में कितना भी चल जाए, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप थोड़ा सा मिड टर्म लॉन्ग टर्म की व्यू बना के चलेंगे तो यहाँ पे जो टारगेट निकलेंगे वो हमारे बड़े निकलेंगे, ठीक है। क्यों निकलेंगे बड़े, इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। आप देखेंगे कि SJVN को 7,500 करोड़ का ऑर्डर मिला है। आप समझिए कितना बड़ा ऑर्डर है, ठीक है। अब ये सब इतना बड़ा ऑर्डर मिला है तो इनकी उसका आप देखेंगे ना कि इसका जो फाइनेंस का है, फाइनेंस कहाँ से लेंगे? आप देखेंगे इरेडा से लेंगे, क्योंकि इरेडा इस सेक्टर में मैंने आपसे बोला कि मोनोपोली है। आप ये ध्यान रखिए, जिस सेक्टर में जो मार्केट लीडर रहता है उसको सबसे ज़्यादा फायदा होता है, और ये इस सेक्टर के लीडर है। तो आप देखेंगे कि जितनी भर रिन्यूएबल सेक्टर की कंपनी, चाहे वो NHPC हो, चाहे वो SJVN हो, चाहे वो KPI ग्रीन हो, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन सब को जो भी फाइनेंस की रिलेटेड जरूरत पड़ेगी वो सब जरूरतें इरेडा ही पूरा करेगा, ठीक है। भले वो छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, तो हर कंपनी को जब ऑर्डर मिल रहा है आप ये समझिए कि इरेडा को भी उसके साथ ऑर्डर मिल रहा है। क्यों इरेडा को ऑर्डर मिल रहा है? क्योंकि लोन यहाँ से लेंगे और इंटरेस्ट वहाँ पे उनका बनेगा, ठीक है। अब आप देखिए IRFC जो रेलवे में काम करती है वही काम तो इरेडा भी रिन्यूएबल सेक्टर में काम करता है। IRFC आप समझिए, IRFC से गवर्नमेंट IRFC से लोन लेती है, तो क्या गवर्नमेंट जब लोन लेती है तो वो डुबाती है? नहीं डुबाएगी। और इससे तो बड़े बड़े कंपनीज लोन लेते हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर लेता है, गवर्नमेंट सेक्टर लेता है, हर सेक्टर लेता है इससे लोन। तो आप देखिए कि इस सेक्टर का बहुत बड़ा बूम है आगे। सो अभी के लिए आप सिर्फ सपोर्ट को ध्यान रखिए, ठीक है। 141 का मैंने सपोर्ट बता के रखा है, और अगर गैप फिल करने जाता है, मैंने आपको रीजन भी दिया था, अगर गैप फिल करने जाता है स्टॉक तो 132 125 जा सकता है, ठीक है। बाकायदा 141 से अगर ज़्यादा भारी गिरावट नहीं हुई मार्केट में तो रिवर्सल ले जाएगा, और रिवर्सल ले लिया, ठीक है। आप सपोर्ट्स के ऊपर ध्यान रखिए, और टारगेट्स जो हमारे रहेंगे ना वो अराउंड रहेंगे। शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं टारगेट्स की बात कर लूँ तो यहाँ पे 170 160 170 का पहला टारगेट रहेगा, और 200 तक के टारगेट रहेंगे। और लॉन्ग टर्म में, मिड टर्म में आप देखेंगे 250 तक का टारगेट हमारे को निकलता हुआ दिखेगा, ठीक है। और 4-5 साल 10 साल के लिए इस सेक्टर में अगर आप निवेश भी करना चाहते हैं ना तो ये कंपनी बहुत बेस्ट है, फ्यूचरिस्टिक है, और आगे आने वाले समय में मोनोपोली जैसे इसकी स्टैब्लिश हो रही है। तो आप देखिए कि ये शेयर अगर आपको आगे चल के 1500 पे भी मिले तो भी इसका हर्ज नहीं है, क्योंकि ये आगे के फ्यूचरिस्टिक सेक्टर है, ठीक। चलिए होल्ड करके बैठिए बिना टेंशन लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।